वातावरण में जो जो लगाए जाने वाले पौधे होते हैं, जहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वही पौधे लगाए गए हैं। और मतलब लगभग 3 सालों से मैं इसमें फ्रूट भी ले रहा हूँ। ये कौन सा मौसम में लगाया जाता है? पौधा से पौधा की दूरी कितनी होती है? देखिए सर, ये पौधे से पौधे की दूरी इसकी 15 फीट से 15 बाई 15 का जो है तो रखना चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। और पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय होता है दिसंबर से जनवरी के बीच में, क्योंकि इस समय पौधा जो है डोरमेंट स्टेज में होता है, तो इसलिए पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय। और पौधा मंगवाने का, ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पौधा मरता नहीं है। एक स्टिक टाइप का पौधा आता है, इसमें पत्ते नहीं लगे हुए रहते हैं और उसी समय लगाया जाता है। और फरवरी से जो है इसमें जो है पत्ते आना शुरू कर देते हैं और फ्लावरिंग जो है शुरू हो जाता है हमारा लास्ट फरवरी मार्च से। ये जो गड्ढा जो लगाने के लिए खोदा जाता है वो कितने बाय कितने का होता है? उसमें क्या क्या चीज़ कंपोस्ट के रूप में दिया जाता है? सर, गड्ढे के की जो लंबाई चौड़ाई होती है, लगभग 8 इंच के आसपास जो है उसकी गहराई होनी चाहिए जी। और लगभग 8 इंच 9 इंच के आसपास जो है गड्ढे की जो है सो चौड़ाई होनी चाहिए। और उस समय पौधे लगाते समय जैसे कि कुछ फंगीसाइड वगैरह हो, तो उससे जो है पौधे का जो है सो उपचार कर देना जो है सो अच्छा रहता है। जैसे कि कोई मैंकोजेब है या कोई साफ फंगीसाइड हो या ब्लू कॉपर हो, तो उसका उपयोग करके। और पौधा लगाते समय अगर हम लोग चाहें तो वर्मी कंपोस्ट हो या नीम की खल्ली हो या अंडे की खल्ली, उसको भी हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, सेब के अतिरिक्त आपने संतरा भी लगाया है ना? जी, मैंने मौसम्बी और संतरे के भी कुछ पौधे लगाए हैं, इसमें भी फल जो है सो आए हुए हैं। ये कितने बाय कितने का दूरी होता है, पौधा से पौधा की दूरी? ये संतरे और मौसम्बी का जो पौधा है लगभग कम से कम 12 फीट की दूरी जो है ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, इसके गड्ढा में कितना होना चाहिए? गड्ढा, लंबाई चौड़ाई गड्ढे का? गड्ढे का जो लंबाई चौड़ाई है पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पौधे का जो है साइज़ कितना बड़ा आप लेते हैं। अगर मान लिया कि छोटा पौधा है तो पौधे के साइज़ के अनुसार जो है उसका हम लोग गड्ढा बनाते हैं। अगर पौधा बड़ा है, उसका अगर थल्ला बड़ा है, तो उस हिसाब से हम लोग पौधे का जो है गड्ढा हम उसी अनुसार से उसको करते हैं। तो ये जो एक था कि नागपुर का मौसमी या नारंगी मीठा होता है और कहीं भी लगाएंगे तो मीठा, क्या यहाँ का नारंगी या मौसमी में स्वाद मीठापन है या फीकापन है? जहाँ तक मौसमी की बात है तो मौसमी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मौसमी हमारे यहाँ का जो है नागपुर से भी बेस्ट है। हाँ, जहाँ तक संतरे की बात है तो हाँ, वो मैं कह सकता हूँ कि मीठापन जो है थोड़ा सा जो है वहाँ से कम है। और कुछ और भी वैरायटी है जो आ रही है, जो मैंने अभी नहीं लगाया है, मैं उसको मंगवा के लगवाऊंगा, तो वो सब काफ़ी मीठा होता है। अभी जो मैंने लगाया है उसमें तो उतनी सफलता मुझे नहीं मिली है संतरे में। हाँ, तो खट्टापन है, लेकिन मौसम्बी के केस में मौसम्बी बहुत अच्छा है। हमारे किसान भाई यहाँ के मौसम्बी की खेती अगर करना चाहे तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा। किसान भाई, आपने देखा कि प्रशांत कुमार चौधरी जी ने मौसमी, नारंगी और सेब का खेती के साथ साथ कई ऐसे काली मिर्च का भी खेती किया है। और इनका कहना है कि जो नागपुर में जो मौसमी का जो स्वाद मिलता है, मीठापन होता है, उससे कम नहीं है। तो हम किसान भाई से ये कहना चाहेंगे, खास करके बिहार के किसान भाई से, कि मौसमी या सेब की खेती कर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आपको हम बाग दिखाएंगे जहाँ पर चौधरी साहब ने अपनी बाग का व्यवस्था किया है, नारंगी और सेब के। चला जाना किधर चलिए चलिए इधर आप लोग जाइए, हम आपको कुछ गार्ड देखिएगा। 10 एकड़ का खेत जहाँ संतरा लगा कर ये खा करके गोल मरीज था उसका ब्लॉगिंग में गला साफ होगा। गला साफ करके ये लगभग 12 साल में जो है 12 साल में लोग इसको जो कॉफी लाल चंदन 2000 रुपये प्रति केजी इसका रेट मिल जाता है। लाल और सफेद चंदन आता है वही चंदन यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे बिहार में लाल चंदन लगाने से फायदा ये है कि इसके साथ जो ये पौधा चंदन का आमतौर पर माना जाता है कि परजीवी होता है। जैसे कि अगर सफेद चंदन लगाते हैं तो उसके साथ साथ हमको नीम का पौधा या मेहंदी का ये सब पौधा लगाना पड़ता है साथ में, लेकिन इसके केस में नहीं लगाना पड़ता है। इसमें देखभाल भी कम जरूरत पड़ती है, इसके लिए यहाँ के लिए ये सबसे बढ़िया है। ये हम चारों तरफ से हम लगा रखे हैं और भी पौधा आपको दिखाएंगे, इससे भी बड़ा पौधा है आगे।
हेलो, अभी इसमें खुशबू नहीं आएगा, जब हार्डवुड बनेगा, जब 8 से 9 साल वो बनेगा, तो इसके अंदर में जो बनता है हार्डवुड, ये जो नींबू है, नींबू का तो खैर हमारा पूरा लगभग 35 से 40 लाख हम नींबू जो है हर एक साल जो है सप्लाई करते हैं। पूरे 35 से 40 लाख 35 लाख से 40 लाख पूरा चला हुआ नींबू जो है हम पूरा सप्लाई करते हैं। ये जो है सीडलेस नींबू है, ये बिना बीज वाला, ये थाई सीडलेस इसको कहा जाता है। इसमें बीज नहीं है? हाँ, बिना बीज वाला नींबू है, बिना बीज वाला। तो ये इसलिए आएंगे। कागजी जैसा वो मार्केट वैल्यू नहीं होता है उसका, क्योंकि साइज में बड़ा होता है। लेकिन आपका होटल वाला, भूजा बेचने वाला, सत्तू बेचने वाला जो है, हाँ, वो क्योंकि वो उनको सत्तू में जैसे अगर उगाड़ते हैं तो फिर बीज निकालने का ये करते हैं, तो ये सीडलेस रहेगा तो उनको दिक्कत नहीं है। उसी तरह है, एक वैरायटी है कटहल का, ये 12 मासी वियतनामी सुपर अर्ली इसको बोलते हैं। हाँ, ये जो कटहल है, हाँ, 12 मासी वियतनामी सुपर अर्ली है, ये साल में 2 बार जो है तो फ्रूट देता है। तो इसका भी पौधा ये लगा हुआ है। और ये जो है आपका ताइवान पिंक अमरूद है, जिसका जो है 12 मासी क्या बोले कटहल का? ये 12 मासी सुपर वियतनामी सुपर अर्ली। ये अमरूद का, हाँ, ये जैसे कि अमरूद है ना, ये लगभग आपका इसका साइज जो है आधा किलो 3 पाव 900 ग्राम तक का इसका साइज हम लिए हैं। तो ये आपका लगभग ये 6 महीने का पौधा है, ये 6 महीना 7 महीना हुआ लगभग। ये लगा था अप्रैल, हाँ, अप्रैल मई के आसपास जो था। तो इसमें ताइवान पिंक लगा हुआ है। हाँ, और एक और वैरायटी है, छोटा से ही ये उसमें इसमें जो है तो फ्रूट आना शुरू हो गया। बच्चा है वीडियो तो बना रहे थे, रोशन के पास ब्लूटूथ लगा हुआ है, ऑडियो ये नहीं है। लोग